हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12th सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ और इसमें भी चैप्टर 8 या यूनिट 8 कंट्रोलिंग, जिसको हम नियंत्रण बोलते हैं, ये आज पढ़ रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग को हिंदी में कहते हैं हम नियोजन और कंट्रोलिंग को कहते हैं नियंत्रण। वैसे मैंने हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी वीडियो बना रखी हैं, वो भी आप ज़रूर देखें। और बाकी इंग्लिश वाले तो देख ही रहे हैं, सीखते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में ज़रूर आता है। क्या रिलेशनशिप है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में? कई बार डिफरेंस के तौर पे आता है, कई बार रिलेशनशिप में दोनों आ जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं। देखिए, ये है प्लानिंग और कंट्रोलिंग। प्लानिंग जो है वो फर्स्ट फंक्शन है और कंट्रोलिंग जो है वो लास्ट फंक्शन है। ठीक है, द एंटायर planning process will turn to be waste unless adequate control measures are exercised। आपकी सारी की सारी प्लानिंग प्रोसेस बिल्कुल बेकार साबित होती है जब तक आप कंट्रोलिंग अच्छे से नहीं करते हैं, कंट्रोल के जो मेजर्स हैं उन्हें एक्सरसाइज में नहीं लाते। ठीक है, तो ये एग्जांपल दे रहा है, वो ध्यान से देखिए। प्लानिंग और कंट्रोल दोनों के बारे में बता रहा है। आपने प्लानिंग करी और ये सोचा हम यहाँ तक जाएंगे, लेकिन कोई मेज़र नहीं करा, कोई चेक नहीं करा और आप चले गए नीचे, तो कुछ नहीं हो सकता, डाउन ही जाएंगे। तो आपकी सारी प्लानिंग फेल हो जाती है अगर कंट्रोलिंग ढंग से नहीं की गई है। ठीक, अब हम पढ़ रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग पे भी मैंने वीडियो बना रखी है पूरे चैप्टर पे, कंट्रोलिंग पे आप पढ़ ही रहे हैं। तो अगर आपने प्लानिंग पे नहीं देखी है तो मैं आई बटन में लिंक डाल दूंगा। प्लानिंग प्रोसेस वगैरह या प्लानिंग की जो है आप देखना चाहते हैं तो अच्छे से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला फंक्शन और इंपॉर्टेंट भी था। अब हम पढ़ रहे हैं दोनों कैसे, दोनों का रिलेशन क्या है बीच में, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग है। दोनों में ध्यान से देखिए, इंटरडिपेंडेंट एंड इनसेपरेबल। दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं और अलग अलग नहीं किया जा सकता। दूसरा, इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से जुड़े भी हुए हैं। एंड री इन्फोर्स ईच अदर, एक दूसरे को फोर्स भी करते हैं, बढ़ावा भी देते हैं एक साथ जुड़े रहने का। और नंबर थर्ड, लुकिंग अहेड एंड लुकिंग बैक। एक आगे देखना है, आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ देखना है। ठीक है, देखिए पढ़ते हैं इसके बारे में। पहला पढ़ रहे हैं इंटरडिपेंडेंट एंड इनसेपरेबल। प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। इंटरडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पे डिपेंड है और अलग अलग नहीं कर सकते आप। इनसेपरेबल मतलब अलग अलग करने योग्य नहीं है। प्लानिंग एंड कंट्रोल आर इंटरडिपेंडेंट एंड इनसेपरेबल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के जुड़े हुए आपस में और बिना अलग किए जाने वाले फंक्शन है, दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं। विदाउट ए प्लान देयर इज नथिंग टू कंट्रोल। जब तक एक प्लान नहीं होगा आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, दस प्लानिंग इज यूजलेस विदाउट कंट्रोल एंड कंट्रोलिंग इज यूजलेस विदाउट प्लानिंग। दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं और अलग नहीं किया जा सकता। ये पहला दोनों का रिलेशन है। ठीक है, नंबर सेकंड पढ़ रहे हैं, इंटर रिलेटेड एंड रेनफोर्स ईच अदर। इंटर रिलेटेड हैं और आपस में रेनफोर्स भी हैं, एक दूसरे को बढ़ावा भी देते हैं। कैसे देखते हैं, पढ़ते हैं। प्लानिंग मेक्स कंट्रोलिंग ईजियर एंड इफेक्टिव। प्लानिंग से कंट्रोलिंग आपकी आसान और इफेक्टिव हो जाती है। और कंट्रोलिंग रेवेल्स द शॉर्ट कमिंग ऑफ प्लान्स एंड कॉल्स फॉर इम्प्रूवमेंट इन द फ्यूचर। और जब हम कंट्रोल करते हैं, कंट्रोलिंग सही करते हैं, तब हमें ये पता चलता है कि जो भी कमियां रह गई थी प्लान्स में, उस कॉल्स फॉर इम्प्रूवमेंट इन फ्यूचर, वो उनको देखते हैं ताकि हम फ्यूचर में उसको इम्प्रूव कर सकें। तो दोनों ही ये इंटर रिलेटेड और रेनफोर्स है आपस में। और नंबर थर्ड पे हम पढ़ें तो लुकिंग अहेड एंड लुकिंग बैक। लुकिंग अहेड का मतलब होता है आगे देखना, हम आगे की बात करें, हम आगे जा रहे हैं। और बैक का मतलब होता है पीछे देखना। ठीक है, प्लानिंग इज लुकिंग अहेड, प्लानिंग को आगे देखना है, जबकि कंट्रोलिंग पीछे देखना है। कंट्रोलिंग हमेशा पीछे के काम की जाती है कि जो काम हमने प्लान किया था पास्ट में, क्या वो ढंग से हो पाया नहीं हो पाया, जबकि प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए होती है। ठीक है, ये लिखा है, प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर, हमेशा फ्यूचर के लिए होते हैं। और कंट्रोलिंग इज अ पोस्टमार्टम ऑफ पास्ट एक्टिविटीज़। जितने भी एक्टिविटीज़ आपने की उसका एक तरह से पोस्टमार्टम है। पोस्टमार्टम का मतलब हो गया पीछे की एक्टिविटीज़ को देखना कि आपने ढंग से करी या नहीं करी, अगर कमी रह गई तो क्यों नहीं करी, उन्हें ढंग से करना। तो ये कहलाता है प्लानिंग एंड कंट्रोल, दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक, एक और दूसरे सेंस में हम पढ़ते हैं, है तो हम सेम ही, थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क है। आप ध्यान से देखिए और अच्छे से बात क्लियर होगी आपको। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटर रिलेटेड
हैं आपस में, एंड इन फैक्ट रेनफोर्स ईच अदर इन द सेंस दैट, कैसे प्लानिंग इज़ प्री रिक्विजिट फॉर कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर कंट्रोलिंग करना चाहते हैं प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है, तो प्लानिंग पहले से होना ज़रूरी है कंट्रोलिंग के लिए। प्लान्स प्रोवाइड द स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग, प्लान से ही हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं कंट्रोलिंग के लिए। दस, इस तरह हम कह सकते हैं विदाउट प्लानिंग कंट्रोलिंग इज़ ब्लाइंड, ये बहुत बार आता है सेंटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बिना प्लानिंग के कंट्रोलिंग अंधी है, बेकार है। जिस तरह एक अंधा इंसान होता है ऐसी कंट्रोलिंग अंधी है अगर प्लानिंग ढंग से नहीं हुई है। इफ़ द स्टैंडर्ड्स आर नॉट सेट इन एडवांस मैनेजर्स हैव नथिंग टू कंट्रोल, अगर पहले से ही आप प्लानिंग ढंग से नहीं करते, स्टैंडर्ड ढंग से सेट नहीं करते, प्लानिंग कर ही नहीं सकता, मैनेजर हो चाहे कोई भी हो, नहीं कर सकता। नंबर सेकंड, प्लानिंग इज़ मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग, प्लानिंग का तो मतलब ही नहीं होता बिना कंट्रोलिंग के। इट इज़ फ्रूटफुल व्हेन कंट्रोल इज एक्सरसाइज, प्लानिंग तभी कामयाब होगी। आपने प्लान तो कर लिया, आपने एक प्लान कर लिया कि मुझे 90% नंबर आ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग कोई मेहनत नहीं करे, ना एंड में कोई एग्जाम हो रहा, ना आप देख रहे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो आप कोई भी प्लानिंग आप कर रहे हो फेल हो जाएगी। तो इट इज़ फ्रूटफुल व्हेन कंट्रोल इज एक्सरसाइज, ये तभी फ्रूटफुल है जब आप कंट्रोलिंग लाते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं, मतलब अप्लाई करते हैं। इट डिस्कवर्स डेविएशंस, इससे हमें कमियों का पता लगता है, डेविएशंस का मतलब डिफरेंसेस, कमियाँ, एंड इनिशिएट्स करेक्टिव मेजर्स, और इसको देख के हम सही आगे काम करते हैं ताकि वो कमियाँ दूर हो जाएं और हम अपने गोल को अचीव कर पाएँ। नंबर थर्ड है इफेक्टिवनेस ऑफ प्लानिंग कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग, ठीक है। आपके प्लानिंग की इफेक्टिवनेस तभी मापी जा सकती है जब आप कंट्रोलिंग ढंग से करें। तो दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपस में इंटर रिलेटेड हैं, रेनफोर्स करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, और ये आपस में जुड़े हुए भी हैं, ठीक, ये हम पढ़ चुके हैं। एक बात और पढ़ रहे हैं हम, थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्लानिंग इज़ लुकिंग अहेड, एक आगे देखना है, लुकिंग अहेड का मतलब हो गया आगे देखना, और जबकि कंट्रोलिंग इज़ लुकिंग बैक, ये पीछे देखना है, ठीक है, ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं, अच्छे से क्लियर होगा। प्लानिंग इज़ अ फ्यूचर ओरिएंटेड फंक्शन एज इट इन्वॉल्व्स लुकिंग इन एडवांस एंड मेकिंग पॉलिसीज फॉर द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यूचर, ठीक है। दैट इज़ वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज ए फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। प्लानिंग भविष्य के लिए बनाई जाती है हमेशा, इसलिए हम आगे के लिए देखते हैं, हमेशा प्लानिंग्स या प्लान जो बनेंगे वो भविष्य के लिए बनेंगे, ठीक है, और ताकि हम अपने जो रिसोर्सेज हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें, अपनी पॉलिसीज़ को अप्लाई कर सकें, ठीक, और हम आगे की तरफ देखते हैं अपने इसमें प्लानिंग में। जबकि कंट्रोलिंग में क्या होता है, वी टुक बैक फॉर द परफॉर्मेंस, इसमें हम पीछे देखते हैं अपनी परफॉर्मेंस की तरफ, विच इज़ ऑलरेडी अचीव बाय द एम्प्लॉइज एंड कंपेयर इट विद प्लान्स। हम कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, ये तो प्लानिंग के बारे में बता रहा था दिस वन, अब ये कंट्रोलिंग के बारे में बता रहा है। कंट्रोलिंग में हम पीछे की तरफ देखते हैं हमारी परफॉर्मेंस कैसे रही, क्या कैसे हमारे एम्प्लॉइज़ को अचीव कर पाए या नहीं कर पाए, और उसको कंपेयर करते हैं अपने प्लान से जो हमने बनाए थे। इफ़ देर आर डेविएशन, अगर कमी आती है इन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और आउटपुट, देन अ कंट्रोलिंग फंक्शंस मेक श्योर दैट इन फ्यूचर एक्चुअल परफॉर्मेंस मैच विद द प्लान परफॉर्मेंस, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि क्या कमियाँ रही, क्या हमारा एक्चुअल जो काम था वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग था या नहीं था, नहीं था तो फिर क्या गलतियाँ रह गई, हमारी परफॉर्मेंस में क्या कमी रह गई, उनको हम कहते हैं डेविएशंस, उसको हम अच्छे से देखते हैं। देयरफॉर, इसलिए हम कहते हैं कंट्रोलिंग इज ऑल्सो फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, ठीक है। दस प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग कैन नॉट बी सेपरेटेड, इसलिए कई बार ये भी कहा जाता है जो कंट्रोलिंग है ये भी फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन एक तरह से आगे की तरफ देखने का काम है, क्योंकि इसमें कंपेयर करके देखा जाता है प्लान को, इसलिए बोला गया ये बात। और आगे कह रहा है वो, दस प्लानिंग एंड कंट्रोल कैन नॉट बी सेपरेटेड, दोनों को अलग नहीं कर सकते आप। द टू आर सप्लीमेंट्री फंक्शंस, दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए फंक्शन है, विच सपोर्ट ईच अदर, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं फॉर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ बोथ द फंक्शंस, ठीक है। जब दोनों ही ठीक होंगे तभी आपका जो काम है वो सही हो सकता है। प्लानिंग मेक्स कंट्रोलिंग इफेक्टिव वेयर एज कंट्रोलिंग इम्प्रूव फ्यूचर प्लानिंग, तो ये एक तरह से आपस में जुड़े हुए भी हैं, ठीक है। जबकि प्लानिंग में हम आगे देखते हैं और कंट्रोलिंग में हम पीछे देखते हैं। तो ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं पैराग्राफ में, लगभग पूरे चैप्टर की समझी हुई एक तरह से जो हम पीछे पढ़ रहे थे, अभी हमने यूनिट जो शुरू करी थी। तो इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने जैसे फ्रेंड में शेयर ज़रूर करें। मैंने बेटे अकाउंट्स पे भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, उनको भी आप देखें। आपके छोटे भाई बहनों के लिए मैंने 11th क्लास में भी अकाउंट्स और बिजनेस की वीडियो शुरू कर दी हैं, काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं, उनको भी मोटिवेट करें देखने के लिए। मेरा मेन मोटो है एज ए कॉमर्स टीचर, मैं चाहूँगा कि जो भी मेरे पे नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करूँ और आप अच्छे से बहुत ध्यान से
इस वीडियोस को देखें, एक बार 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, आपको अच्छे समझ में आएगा टॉपिक। कहीं शांत बैठे अकेले में आराम से लीड वीड लगा के कान के ईयरफोन के थ्रू देखें तो ज़्यादा बेटर है, और आप अच्छे से पढ़ते रहें और 12th में आप बहुत अच्छे मार्क्स लाएं। इसी के साथ आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।